क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ में वन संपदा पढ़ रहे थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वन संपदा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि छत्तीसगढ़ जो है वन संपदा की दृष्टि से कितना धनी राज्य है, और यहाँ पर जो हमारे वनस्पति पाए जाते हैं वो कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वन स्थिति हमने देखे कि सामान्यतः छत्तीसगढ़ में जो वन स्थिति कैसी है। तो भाई छत्तीसगढ़ में कुल वन स्थिति जो है वो कितना क्षेत्रफल में है, 59,772 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें वनावरण क्षेत्रफल कितना है आपका 55,610 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 41% है। और वनावरण, ठीक है, और अगर वृक्षावरण देखोगे आप तो वो कितना है आपका लगभग 4,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में है। तो कुल होता है आपका 59,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, उसके बाद हमने बहुत सारे वर्गीकरण देखे वनस्पति आधार पर। ठीक है, और वनों का अलग अलग पेड़ों के आधार पर भी वर्गीकरण हम लोगों ने देखा था। ठीक, तो वनों का वर्गीकरण हम लोग 3 तरीके से देखे थे कि प्रशासनिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर और प्रजाति आधार पर वनों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया था। तो आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत वन हम लोगों ने देखा था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो आरक्षित वन में है। ठीक है, 43% लगभग। उसके बाद प्राकृतिक या भौगोलिक वर्गीकरण भी हम लोगों ने देखा था कि भाई वन संपदा को हमने प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर, नेचुरल और ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से 3 भाग में बांटा था। ठीक, प्रजाति आधार पर भी हमने साल वनों के, सगौन वन, मिश्रित वन और बांस वनों के आधार पर हम लोगों ने देखा। बाद में मैं आपको बताया था कि 2017-18 से बांस को घास की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, तथा इसको एक लिस्ट होती है जिसमें आप शेड्यूल्स भाग लिखा रहते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट ट्रीज होती हैं जिसको आप काट नहीं सकते कमर्शियल पर्पस के लिए। ठीक है, उससे भी बांस को हटा दिया गया। उसके बाद फिर बांस का जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाने लगा 2017-18 के बाद से। ठीक, वन स्थिति का मैं आपको बताया था कि वन स्थिति छत्तीसगढ़ में कैसी है। ठीक, छत्तीसगढ़ के वन वृत्त प्रदेश में अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो छत्तीसगढ़ को वनों की दृष्टि से कुल 6 भाग में बांटा गया है। ठीक, छत्तीसगढ़ को वनों के हिसाब से 6 वन वृत्त प्रदेशों के हिसाब से बांटा गया है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पूरे वन क्षेत्रफल को कितने भाग में, 6 भाग में, जिसको हम वन वृत्त कहते हैं, फॉरेस्ट सर्कल कहते हैं इसको। ठीक है, फॉरेस्ट सर्कल कहते हैं। ठीक, सरगुजा, बिलास, अभी आपको मैं एक ऐसे ही ओवरव्यू बता रहा हूँ। इसके बाद जब हम लोग प्रशासन पढ़ेंगे, वन में जब हम लोग प्रशासन पढ़ेंगे तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। ठीक, तो सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर और बस्तर, ये 6 वन वृत्त प्रदेश छत्तीसगढ़ में हैं। कौन कौन से, ये सरगुजा क्षेत्र, बिलासपुर क्षेत्र, रायपुर क्षेत्र, दुर्ग क्षेत्र, कांकेर क्षेत्र और पूरा बस्तर क्षेत्र। ये 6 भाग में बांटा गया है छत्तीसगढ़ को वनों के आधार पर। ठीक है, और ये समझ लेना प्रशासनिक वर्गीकरण है कि हमने प्रशासनिक तौर पर 6 भागों में इसको बांटा है। ठीक, सबसे बड़ा जो वन वृत्त है, सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट सर्कल है वो कौन सा है, बिलासपुर वन वृत्त प्रदेश है, और जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, दुर्ग है। ठीक है, तो सबसे बड़ा वन वृत्त प्रदेश और सबसे छोटा वन वृत्त प्रदेश आपको मालूम हो गया। अब इस आधार पर हम लोग जो वन वृत्त है यानी कि फॉरेस्ट सर्कल 6 भाग में बटा हुआ है, बट इसके अलावा हम इन 6 वन वृत्त प्रदेश को आगे हमने इसका और भी क्या किया है, वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो जो बस्तर वन क्षेत्र है इसको भाई 4 वन मंडलों में बांटा गया है, मध्य बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर। कांकेर को बांटा गया है, कांकेर, पूर्वी भानुप्रतापपुर, पश्चिमी भानुप्रतापपुर, उत्तर कोंडागांव, दक्षिण कोंडागांव, नारायणपुर। ये क्लासिफिकेशन आप बनाएंगे। ठीक, और
6 वन वृत्त प्रदेशों को कुल 32 वन मंडलों में बांटा गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में कुल कितने वन मंडल, ठीक है। तो क्षेत्रीय वन वृत्त प्रदेश एवं वन मंडल, ठीक है, जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ को 6 वन वृत्त प्रदेशों में बांटा गया है और ये 6 वन वृत्त प्रदेश जो है वो कुल 32 वन मंडलों में बटे हुए हैं, 32 वन मंडलों में बटे हुए हैं, ठीक है। आपको पूछ सकता है कि कुल कितने वन मंडलों में छत्तीसगढ़ को बांटा गया है, और सबसे छोटा वन वृत्त प्रदेश कौन सा है, दुर्ग, और सबसे बड़ा वन वृत्त प्रदेश कौन सा है आपका, बिलासपुर, ठीक। अब देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में सिर्फ क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क्स इन छत्तीसगढ़, कितने नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और उसमें क्या खासियत है, ठीक। तो देखो, अगर कोई क्षेत्र वन संपदा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा धनी है तो वहाँ पर इन राष्ट्रीय उद्यानों का और जंगली जानवरों का, जीव जंतुओं का, उनका प्रवास भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। उनका रहवास भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। पर जिस तरीके से हाल बीच में चल रहे थे उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में इन जीव जंतुओं का बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा था, और भारत की आज़ादी के बाद इन पे लगाम रखने के लिए बहुत सारे नियम कानून भी बनाए गए। जैसे 1972 में आया हुआ आपका कौन सा, प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज वाली योजनाओं में टाइगर रिजर्व को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो, प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। और राज्य में जो राष्ट्रीय उद्यानों का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 2929 स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि छत्तीसगढ़ में जो अभ्यारण्य है, ठीक है, कुल 11 अभ्यारण्यों में से उनका क्षेत्रफल कितना है, 3577 स्क्वायर किलोमीटर है। ये दोनों के क्षेत्रफलों को आप ध्यान में रखना, ठीक है। टोटल कितने क्षेत्रफल में आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, 2929 स्क्वायर किलोमीटर। और कुल कितने अभ्यारण्य हैं छत्तीसगढ़ में, 11, और इनका क्षेत्रफल कितना है, 3577 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और हम इन दोनों को मिला लेते हैं तो कुल 6506 स्क्वायर किलोमीटर नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज हैं, ठीक है। जो पूरे राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 4.81%, लगभग 5% है। और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें 6,506 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज हैं, जो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 4.81% है, ठीक है। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रों का देख लें तो छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र कुल कितने हैं, 59,772, 59,772 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर इसको और हम 6,506 स्क्वायर किलोमीटर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये कितना है, 10% है लगभग, ठीक है। यानी कि छत्तीसगढ़ के राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का 10% है और छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 4.81% है। इसको अच्छे से नोट करना, और पेपर में जब क्वेश्चन आए यहाँ पर कंपैरिजन से रिलेटेड तो आप आंसर बहुत अच्छे से लगाना, बहुत सोच समझ के लगाना, यहाँ पर कंफ्यूजन ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको पूछे राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है नेशनल पार्क और सेंचुरीज, तो 4.81% मिलेगा आपको, ठीक है। पर राज्य के कुल वन क्षेत्र का पूछेगा आपसे तो 10.88% आपको लिखना है, ठीक है, 10.88% लिखना है। अब देखते हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ में
कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क्स हैं? 3 नेशनल पार्क्स हैं। सबसे पहला है आपका कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक, दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा आता है आपका कौन सा? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट में हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क। तो देखो, इंद्रावती नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1978 में की गई थी, 1978 में की गई थी। और इसको छत्तीसगढ़ का सबसे पहला नेशनल पार्क माना जाता है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई। ठीक, इसको राष्ट्रीय उद्यान का जो टैग है वो कब मिला? 1981 में मिला। ठीक है, इसको राष्ट्रीय उद्यान का टैग कब मिला था? 1981 में मिला, 1981 में। ठीक है, और देखो 1972 में भारत सरकार ने चालू किया था प्रोजेक्ट टाइगर। एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था देश में, जितने भी टाइगर्स कम हो रहे थे इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो एक वैश्विक प्रयास था जिसमें भारत ने भी सहयोग किया। और इसी प्रोजेक्ट टाइगर से कॉन्सेप्ट निकला किसका? टाइगर रिजर्व का। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी क्षेत्र में आपके सेंचुरीज और यानी कि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान थे, वहां पर टाइगर रिजर्व बनाने की संकल्पना ली गई। और उसी क्षेत्र में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको शामिल किया गया। याद रखना, इंद्रावती नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया अगर आपसे पूछेगा तो 1983 में सिर्फ प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। उसको टाइगर रिजर्व की घोषणा नहीं की गई थी उसके लिए। और टाइगर रिजर्व के लिए घोषणा कब की गई? 2009 में की गई। यानी कि इंद्रावती नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कब बना? 2009 में। जबकि वो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कब शामिल हुआ? 1983 में से, 1983 से। ठीक है, और कौन से जिले में स्थित है ये? बीजापुर जिले में स्थित है। अब देखो, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 1258 स्क्वायर किलोमीटर है, 1258 स्क्वायर किलोमीटर। पर जब से इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है तो यहाँ पर क्या हुआ था? इसका क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ा दिया गया था टाइगर रिजर्व क्षेत्र के लिए बस। याद रखना, पूरा राष्ट्रीय उद्यान को नहीं बढ़ाया गया है। टाइगर रिजर्व के लिए जो वहां पर के कुछ क्षेत्र लिए गए थे इंद्रावती नेशनल पार्क के लिए, तो उसके कारण जो कुल क्षेत्रफल है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का वो अब हो गया है 2799 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान कितने स्क्वायर किलोमीटर में है? 1258 स्क्वायर किलोमीटर में। बट जब इसमें टाइगर रिजर्व शामिल हुआ तो पूरे क्षेत्रफल को हम बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2799 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। ठीक है, ये नेशनल पार्क सबसे ज्यादा जाना जाता है किसके लिए? बाघ के लिए, टाइगर के लिए। कौन से जिले में पड़ता है ये? बीजापुर जिले में। काहे के लिए फेमस है? बाघ के लिए फेमस है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से एग्जाम में पूछा है कि निम्न में से कौन से नेशनल पार्क के बीचों बीच से इंद्रावती नदी निकलती है? तो इंद्रावती नेशनल पार्क का नाम ही इंद्रावती नदी के कारण पड़ा। ठीक है, और ये इंद्रावती नदी इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, और देखो छत्तीसगढ़ का एकमात्र जो गेम सेंचुरी है, कुटरू गेम सेंचुरी, आपको एग्जाम में पूछता है। ये भी वन एवं जीव संरक्षण के लिए क्या था? उपयोगी एक क्षेत्र है। ठीक है, जिसको हमने कुटरू गेम सेंचुरी नाम दिया है।
और ये कुटरू गेम सेंचुरी कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में है, नेशनल पार्क में है कुटरू, बीजापुर जिले में। ठीक, अब देखो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन जीव पाए जाते हैं, कभी कभार इसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भाई देखो यहाँ पर का जो सबसे मेन अगर आपको जीव पूछेगा तो कौन है? वो बाघ है, टाइगर। सबसे मेन इंद्रावती नेशनल पार्क इसी के लिए जाना जाता है। ठीक, मेन इसी को ही पूछता है एग्जाम में। और बाकी आप देख सकते हो बारहसिंगा, जंगली भैंसे, ठीक है, चीते। वैसे चीता बता दूं ये गलत लिखाया है, चीता छत्तीसगढ़ भारत में मिलता ही नहीं। अब अभी वैसे प्रोग्राम चल रहा है कि भारत में चीते को लाया जाएगा। अफ्रीका से चीते लाया जा रहे हैं ना, अभी पता होगा आपको। कौन से नेशनल पार्क में लाए जा रहे हैं चीते? भारत में चीते कौन से नेशनल पार्क में लाए जा रहे हैं? अफ्रीका से लाया जा रहा है, बता देता हूं। नहीं पता, पेपर वेपर पढ़ो आप लोग कि आपको कम से कम पता तो रहे कि क्या चल रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ज्यादातर ये जाना जाता है लेपर्ड के लिए। लेपर्ड, तेंदुआ। और तेंदुआ और चीते में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही फर्क है। ठीक है, तो कूनो जाना जाता है लेपर्ड, तेंदुआ के लिए। तो भारत सरकार अफ्रीका से ला रही है क्या? कुछ चीते ला रही है। ठीक है, अभी 2 दिन पहले ये बात में न्यूज आया कि अफ्रीका ने भारत को चीते एक ही शर्त पर देने के लिए फैसला किया है दोबारा। और उन्होंने कहा है कि आप कूनो राष्ट्रीय उद्यान नहीं ले जाओगे, और अगर आप कूनो राष्ट्रीय उद्यान ले जाओगे तो सबसे पहले हम वहां जाके चेक करेंगे कि चीते के लिए वो रहवास सही है कि नहीं है, तभी हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, तो वहां से डेलीगेशंस आएंगे, कूनो राष्ट्रीय उद्यान का मुआयना करेंगे, देखेंगे, घूमेंगे, और वो इस बात को कंफर्म करेंगे कि वो तेंदुआ के लिए नहीं, चीते के लिए क्या होना चाहिए? एप्लीकेबल होना चाहिए। उसका एनवायरमेंट, उसका जगह चीते के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई कहाँ से ला रहे हैं हम लोग चीते? अफ्रीका से ला रहे हैं। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में लाने की योजना है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाने की योजना है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, टाइगर सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर हैं, 526। सबसे ज्यादा बाघ यहीं मिलते हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद 524 कर्नाटक में। टाइगर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो 526 है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, और 524 कर्नाटक में है। और पूरे वर्ल्ड में टाइगर की सबसे ज्यादा संख्या लगभग पूरी की पूरी भारत में है। लगभग 60 से 70% भारत में ही टाइगर मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के आसपास कुछ दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, तो देखो भद्रकाली। भद्रकाली में आपको बताया हूं कि देखो ये मान लो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के में यहाँ पर सीमा के पास, तेलंगाना के सीमा पास यहाँ पर इधर से इंद्रावती नदी आती है, और यहाँ भद्रकाली के पास ऊपर से आती हुई गोदावरी, सॉरी मैं ऊपर बना दिया इसको, आप थोड़ा नीचे कर लें। यहाँ पर भद्रकाली है, छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। यहाँ पर गोदावरी नदी और इंद्रावती जाके क्या, सॉरी इंद्रावती नदी गोदावरी नदी में भद्रकाली में मिल जाती है। यानी कि यहाँ पर गोदावरी नदी और इंद्रावती नदी का संगम स्थित है। ठीक है, यहाँ पर भोपालपट्टनम तहसील पड़ता है, कहाँ पर? बीजापुर में, वहाँ पर आपको मिलेगा।
ठीक। तो भद्रकाली, भद्रकाली एग्जाम में पूछता है तो याद रखना बीजापुर में है। ये काहे के लिए फेमस है? तो यहाँ पर संगम है किसका किसका? गोदावरी नदी का और इंद्रावती नदी का। ठीक। अगला आता है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये कहाँ पर पड़ेगा? तो ये छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी भाग में, वर्तमान में कोरिया जिला, क्योंकि अभी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिला पूरा अभी आधिकारिक सिर्फ घोषणा हुई है। ठीक है, तो ये कोरिया जिले में आपको पड़ेगा प्रेजेंट में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि आपको मैं बताया था लगभग 1200 स्क्वायर किलोमीटर का क्या है, इंद्रावती नेशनल पार्क है। और ये कितना है? 1440.70 स्क्वायर किलोमीटर लगभग। ये क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। इसका पुराना नाम क्या है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पुराना नाम है। और मैं आपको बता दूं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान एक जगह पर और है, वो कहाँ है आपका? मुंबई में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ बनने के बाद इसका नामकरण हो गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। कब हुआ इसका नामकरण? 2001 में हुआ। इसको भी नोट करना है। तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है 1981 से। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, ये भी 1983 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के जैसे। और टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ है ये भी 2009 में। ठीक है, सूरजपुर और कोरिया जिले को मिलाकर बना है आपका क्या? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कुल 1441 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 1440 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, अब देखो, अभी कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ का ये 52वां नंबर का क्या बना है? 22nd टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, बहुत सारे पेपर में कई जगह पर इसको 51वां टाइगर रिजर्व, कई में तो 50 भी बताया है, पर आप ध्यान रखना ये 52वां नंबर का 52nd नंबर का क्या है? टाइगर रिजर्व है भारत का। ठीक है, अभी 1-1.5 साल पहले बना है, 52वां टाइगर रिजर्व बना है। अब कुल क्षेत्रफल में भी इसकी भी बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक, यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, संजय गांधी नेशनल पार्क था। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको प्रमुख जीव के बारे में पूछे तो याद रखना, नील गाय के लिए फेमस है ये वाला एरिया। काहे के लिए? नील गाय के लिए। अच्छा, एक बात और, अगर आपको पूछे कि ये छत्तीसगढ़ का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है, तो ये छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व है। 4 टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जिसमें ये क्या है? 4था नंबर का है, 4th नंबर का, 4th टाइगर रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, नील गाय के लिए ज़्यादातर फेमस है ये। तेंदुआ, गौर, सांभर, ये सब भी यहाँ पर मिलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो दर्शनीय स्थलों में यहाँ पर आपको मिलेगा गंगा रानी माता की गुफा। ये गंगी रानी भी आ गया है, कई बुक में गंगी रानी भी लिखा रहता है, कई में गंगा रानी भी लिखा रहता है। ठीक है, तो गंगा रानी या गंगी रानी माता की गुफा, ये कहाँ मिलेगा आपको? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा।
ठीक है, यहाँ पर रामनवमी में मेला लगता है, इसको नोट करें, इसको अंडरलाइन करना। ठीक है, रामनवमी में गंगी रानी माता की गुफा के पास में क्या मेला लगता है? मेला लगता है। यहाँ पर कहाँ है गंगी रानी माता की गुफा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया में स्थित है। नीलकंठ जलप्रपात बसेरा, ये भी कहाँ है? कोरिया जिले में स्थित है। कहाँ पर? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। इसकी कुल ऊंचाई पूछेगा तो 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है यहाँ पर पानी, जो जल है। ठीक है, सिद्ध बाबा की गुफा, ये देखो ये है सिद्ध बाबा की गुफा। ये सिद्ध बाबा की गुफा के पास में भी क्या होता है? रामनवमी में मेला लगता है। और ये भी कहाँ है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में है। तो नीलकंठ जलप्रपात, सिद्ध बाबा की गुफा और गंगी रानी माता की गुफा, तीनों के तीनों कहाँ हैं? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में है। इसके अलावा चिउल जलप्रपात, चिउल जलप्रपात, खोहरा पाट, ये पाट प्रदेश है। ठीक है, और देखो जहाँ पर पाट प्रदेश होगा वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? खाई देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पर पॉइंट हिल टॉप है। मतलब वो बोलते हैं ना कि जैसे कई जगह पर टाइगर पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, ऊंचाई पर स्थित खाई, वैसे ही यहाँ पर भी क्या है? आपका पॉइंट मिलेगा आपको, खोहरा पाट कहते हैं जिसको। ठीक है, खोहरा पाट कहाँ है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में है। चिउल जलप्रपात, नीलकंठ जलप्रपात, सिद्ध बाबा की गुफा और गंगी रानी माता की गुफा, ये सब कहाँ है? आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में है। तीसरा और लास्ट नेशनल पार्क में आते हैं हम लोग, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर वैली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और ये छत्तीसगढ़ का सबसे नया या लेटेस्ट नेशनल पार्क है। स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ठीक है, डेट कई बार पूछ लेता है, 22 जुलाई याद रखना, 22 जुलाई 1982 को। बस्तर जिला, कुल क्षेत्रफल कितना है इसका? 200 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क सिर्फ 200 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो नेशनल पार्क है ये ज़्यादातर जाना जाता है अपने पहाड़ी मैना के लिए, हिल मैना। ये हिल मैना ऐसा कहते हैं कि ये हूबहू इंसानों की तरह क्या निकालती है? आवाज़ निकालती है। ठीक है, आवाज़ निकालती है हिल मैना। ठीक, इसके मध्य से कांगेर नदी बहती है। अब देखो आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक मैं आपको बताता हूँ, ये छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर आप समझ लेना। ये यहाँ से आती है आपकी इंद्रावती नदी, ये इंद्रावती नदी आ रही है। ठीक है, इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, इधर से आती है ऐसे करके। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कांगेर नदी कहते हैं। और कांगेर नदी की ही क्या है? एक और सहायक नदी है, ठीक है, कांगेर नदी की, इसको कहते हैं हम लोग मुनगा बहार। मुनगा बहार, ये क्या है? कांगेर नदी, और ऊपर वाला क्या है? इंद्रावती। ठीक है, मुनगा बहार नदी पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तीरथगढ़ जलप्रपात कहते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात। कौन सी नदी पर स्थित है? मुनगा बहार नदी पर। मुनगा बहार किसकी सहायक नदी है? कांगेर नदी की सहायक नदी है। और जो कांगेर नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो इंद्रावती नदी की सहायक नदी है।
ठीक है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? कांगेर नदी बहती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे जो फेमस घूमने की जगह है वो कौन सी है? कुटुमसर की गुफा, कैलाश गुफा, दंडक की गुफा, तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है। सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको भैंसा दरहा भी मिलेगा जो मगरमच्छ का प्राकृतिक स्थान है, ठीक है। तो पहाड़ी मैना के लिए फेमस है हिल मैना। उड़न गिलहरी आपको यहाँ पर जरूर मिलेगी। और रिशस बंदर, देखो ये रिशस बंदर वही बंदर है जिसे RH फैक्टर की खोज की गई थी। जो आपके ब्लड में हम लोग RH फैक्टर डिफाइन करते हैं ना खून में, वो RH फैक्टर की जो खोज है वो इसी रिशस बंदर पर प्रयोग करके लाई गई थी। क्योंकि RH फैक्टर सबसे पहले हमको कहाँ किसके में मिला था? तो रिशस बंदर के में मिला था। तो यहाँ पर आपको रिशस बंदर भी पाए जाएंगे। कहाँ पर? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ये तीनों को बस याद रखना आप लोग, पहाड़ी मैना, हिल मैना, उड़न गिलहरी और रिशस बंदर, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व वो क्षेत्र होता है जहां पर हम जहां पर हम लोग संकटग्रस्त जो वनस्पति होती है उसका हम लोग क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला क्या था? ये बायोस्फीयर। छत्तीसगढ़ का होने के साथ साथ ये पूरे एशिया का भी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। कब? 1982 में। पर प्रेजेंट में ये छत्तीसगढ़ का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ठीक है। तो दर्शनीय स्थल अगर आप देखोगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, वहां पर क्या क्या है हम लोग सब लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला आता है आपका कौन सा? कुटुमसर की गुफा। कुटुमसर की गुफा एग्जाम में पूछा है कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1900 से लेकर 1915 के बीच में डॉक्टर शंकर तिवारी शेष ने की थी। डॉक्टर शंकर तिवारी ने की थी कुटुमसर की गुफा की खोज। इसमें आपको स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट नाम की आकृति दिखाई देगी। तो देखो जो ऊपर में आपका ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? आपका स्टैलेक्टाइट होता है, टाइट होता है। और स्टैलेग्माइट किधर है? ये माइट इधर है। स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट, ठीक है। स्टैलेक्टाइट जो ऊपर की तरफ आकृति बन जाती है, यहां से ये जो चूना है ये चूह चूह के क्या कर रहा था? नीचे बढ़ रहा था, बाद में ये खुद जम गए, तो ऐसी आकृति हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट ये गुफा में एक स्तंभ की तरह बन गए हैं। कहां पर मिलेंगे आपको? कुटुमसर की गुफा में मिलेंगे, ठीक। कुटुमसर की गुफा। अब देखते हैं कैलाश गुफा। तो देखो भाई कैलाश गुफा भी जो है वो वैसे ही कुटुमसर की गुफा के जैसे ही दिखाई देगा, बट थोड़ा बहुत वहां पर क्या है? अलग है। कौन सा? कैलाश गुफा, ठीक है। यहां पर भी आपको स्टैलेक्टाइट से लेकर स्टैलेग्माइट तक की क्या दिखाई देती है? आपको आकृति दिखाई देती है, ठीक है। यहां पर एक म्यूजिक पॉइंट भी है, प्राकृतिक म्यूजिक पॉइंट आपको मिलेगा, जहां पर जो चूने की संरचना है ना उसमें जब पानी टपकता है नीचे तक तो आपको आवाज आती है, ठीक है। तो यहां पर प्राकृतिक म्यूजिक पॉइंट भी है, ठीक है। तो देखो ये आकृति, ये काहे का है आपका? जो आकृति बन रही देखो कितना बड़ा बड़ा बन रहा है, इसको कहते हैं कैलाश गुफा। ये कैलाश गुफा, देखो छत्तीसगढ़ में कैलाश गुफा और भी है, रायगढ़ में भी आपको कैलाश गुफा मिलेगा। पर रायगढ़ में जो कैलाश गुफा है वो स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट से की आकृति से बना हुआ नहीं है, ठीक है। ये आपका स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट आकृति से बना हुआ गुफा है कैलाश गुफा, बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। अगला आपको यहाँ पर मिलेगा दंडक गुफा। इसकी खोज जो है 1995 में की गई थी भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा, ठीक है। दंडक गुफा। तीरथगढ़ जलप्रपात,
मैं आपको बताया अभी कौन सी नदी पर स्थित है, मुनगाबहार नदी पर। और मुनगाबहार नदी किसकी सहायक नदी है, कांगेर नदी की। और कांगेर नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल है। इसकी हाइट कितनी है, 300 फीट इसकी हाइट है। ठीक है, यह है तीरथगढ़ जलप्रपात, मुनगाबहार नदी पर स्थित है। देख लो कभी घूमने उमने जाना हो तो। ठीक, इसके बाद आता है आपका कांगेर धारा जलप्रपात। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा आपको जलप्रपात है, ठीक है, जो झरने के रूप में आपको दिखाई देगा कांगेर नदी पर ही। ठीक, ये है कांगेर धारा, कांगेर नदी पर स्थित है। भैंसा दरा, तो देखो भैंसा दरा ये क्या है, बस्तर में भी आपको मिलेगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। और ये मगरमच्छ का प्राकृतिक रहवास है। ठीक है, और यहाँ पर प्राकृतिक झील भी बनी हुई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भैंसा दरहा कहते हैं। ठीक, तो ये था छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क की स्थिति, उसके बारे में सामान्य जानकारी जितना एप्लीकेबल है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन देखेंगे और छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे, यानी कि सेंचुरीज ऑफ छत्तीसगढ़, और उसके बारे में जानकारी देखेंगे। ठीक, एक क्लास और फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।